हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी माइनर का जो आपका पेपर होने वाला है। तो हमने एक वीडियो तो इस पे बना ली है पहले, ठीक है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी आपका डिटेल वीडियो होने वाली है, डिटेल जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं उन पर होने वाली है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक गेस्ट पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो भी आप देख लेना है ना एक बार पढ़ने के बाद में, फिर आपको पता चल जाएंगे कि इससे बाहर तो क्या ही आ सकता है। इतना ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको एग्ज़ाम के बाद में पता चलेगा, ठीक है। जब आपकी एग्ज़ाम हो जाएंगी उसके बाद में पता चलेगा कि हाँ, सर ने सही बोला था कि इससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सौरमंडल। तो आप देखिए सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं शामिल हैं, ठीक है। इसमें आपका सौरमंडल का केंद्र है। इसका गुरुत्वाकर्षण सभी अक्षांशीय आकाशीय पिंडों को कक्षा में बनाए रखता है। अब देखते हैं सौरमंडल के कौन कौन से ग्रह हैं। पहला आपका मरकरी, बुध, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। फिर उसके बाद में आपका आता है सबसे गर्म ग्रह, और पृथ्वी में मतलब आकार में पृथ्वी के समान ही है, जिसे पृथ्वी की छोटी बहन भी कहते हैं। तो वो हो गया आपका शुक्र ग्रह। फिर पृथ्वी एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है। आपका आ गया मंगल, लाल ग्रह, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी में लोहा अधिक है। फिर आता है आपका जुपिटर, जो सबसे बड़ा ग्रह है और जिस पर एक विशाल धब्बा है। फिर आपका आता है सैटर्न, जो अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर आपका आता है यूरेनस, अपने किनारे पर घूमता है और नीला हरा रंग का दिखाई देता है। फिर आता है आपका वरुण, सबसे दूर है और सबसे ठंडा है। अब आप देखिए कि जो ग्रह सूर्य के सबसे निकट होगा वो गर्म होगा, और जो सूर्य से दूर होगा वो ग्रह आपका ठंडा होगा। अब देखते हैं ग्रहों की विशेषताएं। ग्रहों की विशेषताओं में सबसे पहले आकार। सभी ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकार के होते हैं। और बृहस्पति, और फिर देखते हैं आपकी साइज। बृहस्पति से सबसे मतलब बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। फिर देखते हैं हम संरचना। संरचना में के आधार पर आपके प्लैनेट्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका भीतरी ग्रह, दूसरा आपका बाहरी ग्रह। भीतरी ग्रह को आप पथरीले ग्रह भी कहते हैं और बाहरी ग्रह को गैसीय ग्रह। भीतरी ग्रह में आपका आता है मंगल, ठीक है, बुध, शुक्र और पृथ्वी। और बाहरी ग्रह में आपका आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब देखते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे ग्रह है, मतलब सूर्य, फिर बुध, शुक्र और फिर पृथ्वी। तो तीसरे नंबर पे आते हैं। 70% भाग पर आपका पानी मिलता है। वायुमंडल, जल और उपयुक्त तापमान के कारण जीवन संभव है। फिर आप देखते हैं चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और इससे चंद्र कलाएँ बनती हैं। अपने गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्री ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। फिर आपका आता है मोशन, ठीक है, आकाशीय पिंडों की गति, जिसमें आपको किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का घूर्णन आपका 24 घंटे में होता है, जिसके कारण आपका दिन और रात होता है। फिर आता है परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमना आपका परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का परिक्रमण 365.25 दिनों में पूरा होता है, जिससे ऋतुएं बदलती रहती है। अब देखते हैं चंद्रमा की गति। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में करता है। चंद्रकलाएँ, जिसमें अमावस्या, पूर्णिमा आदि शामिल हैं। और है आपका ग्रह ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण का कारण यही बनता है कि आपका क्या, चंद्रमा की गति। फिर आपका देखते हैं हम सेकंड यूनिट में आपको देखने को मिलेंगे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और स्थानीय समय रेखा। अब देखते हैं आपके अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा आपकी अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश रेखा कौन सी होती है? आपकी 0 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है, जो आपकी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बराबर बांटती है। अब हम देखेंगे प्रमुख आपकी अक्षांश रेखा कौन कौन सी है। सबसे पहले आपके 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप कर्क रेखा और दक्षिणी को मकर रेखा, और 66.5 डिग्री आर्टिक वर्क और 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड का क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक वर्त, ठीक है। और जो आपके बीच में रहती है उसको बोलेंगे आप 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब एक बार देखिए, ये 0 डिग्री है, 23.5, 66.5, ये इस हिसाब से रहती है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं हम आगे। अब अक्षांश के आधार पर जलवायु, अब उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीत कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो ये आपके अक्षांश के आधार पर जलवायु आपका परिवर्तन होते रहते हैं। अब देख सकते हैं कि किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा होता है आपका उष्णकटिबंधीय, और ट्रॉपिक्स और किसके, ट्रॉपिक्स और आर्टिक या आर्टिक सर्कल के बीच में आपका क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में देख लिया। अब देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अब अक्षांश रेखा तो आपकी ऐसी थी, अब देशांतर रेखा आपकी ऐसी होगी। ठीक है, जिसमें आपकी प्रधान माध्य रेखा, जिसे आप क्या बोलते हैं, कौन सी होती है, ग्रीनविच होती है ना। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा आपकी 0 डिग्री देशांतर होती है, पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। देशांतर रेखा समय क्षेत्रों को निर्धारित करके और स्थानीय समय की गणना में सहायक होती है। अब पृथ्वी पर कुल कितनी है, 360 देशांतर रेखाएं हैं, जिसमें 380 पूर्व और 380 पश्चिम में है। अब प्रधान मध्यांतर रेखा, ठीक है, जिसे आप ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है आपकी। ये आपकी कहाँ से पास होती है, यह आपकी इंग्लैंड से पास होती है। ठीक है, इंग्लैंड में कौन सा नगर है, ग्रीनविच नगर से पास होती है। यह ग्रीनविच मीन टाइम के लिए संदर्भ रेखा है। ठीक है, तो आपका जीएमटी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपकी इससे। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अब क्या हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आप इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, जो आपकी कौन सी है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये आपकी इंटरनेशनल टाइमलाइन हो गई। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर करने, ये भी ठीक है, छोड़िए, इसको भी रहने दीजिए। ठीक है, हाँ, ये देख लीजिए आप 82.5 डिग्री। ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड आपकी रेखा, जो आपके भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये आपके जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, ये भी आप देखिए। और भारत से आप कमेंट करके बताइए कि ये भारत में कौन से शहर से या कौन सी जगह से होकर गुजरती है, ये आपकी 82.5 डिग्री। अब देखते हैं आपकी यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, देखिए इसमें आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत देखने को मिलेंगे। तो पहला सिद्धांत है आपका नेबुलर सिद्धांत। नेबुलर सिद्धांत आपका क्या बोलते हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्या बोलता है, ये सौरमंडल गैस और धूल के विशाल बादल से बना है। ठीक है, अब है आपके बिग बैंग थ्योरी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिग बैंग थ्योरी ने न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाया है। बिग बैंग थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी ना छोटी क्लासेस में। अब देखिए आप ये देख लीजिए। ठीक है, प्लैनेटेसिमल सिद्धांत। ठीक है, अब आधुनिक सिद्धांत भी देख लीजिए आप। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, ये भी देख लीजिए आप, है ना, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, इसका भी ले लीजिए। जो चीज़ आपकी बढ़िया रहेंगी, अच्छे समझाने की रहेंगी, उसमें हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा का आपसी स्थान, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, तो ये सूर्य है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, ऐसे परिक्रमा करते हैं। इस व्यवस्था के कारण दिन और रात, ऋतुएं और ज्वार भाटा और ग्रहण लगते हैं। इन खगोलीय पिंडों के बीच का कोण दूरी पृथ्वी पर प्राकृतिक घटना को प्रभावित करती है। सूर्य ग्रहण, अब देखते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है आपका, आपसे पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण होने का कारण, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो जाता है, तो आपका ये सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे चंद्रमा हो गया, देखिए पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, पृथ्वी सूर्य, और ये आपका चंद्रमा मून। ठीक है, जैसे हाँ, तो ये आपका अर्थ हो गया, ये मून हो गया और ये सन हो गया, तो इनके बीच में आ जाता है, तभी आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है, क्योंकि ये सन
जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, अब ये प्रकाश को रोक दिया इस चंद्रमा ने, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे आपको पूरा काला काला हो जाता है आसमान पूरा। अब सूर्य ग्रहण के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए, है ना। और हाँ, एक बात कि सूर्य ग्रहण को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीधे ना देखें। अब चंद्र ग्रहण देख लीजिए। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये आपकी अर्थ हो गई, ये आपका सन हो गया, और ये आपका मून हो गया। तो ये आपका हो गया चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण के प्रकार भी देख लीजिए आप, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण, ये सब। अब पृथ्वी का घूर्णन देख लीजिए आप। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना 24 घंटे लगते हैं, और पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण से झुकी हुई है, ठीक है, जिसके कारण आपकी अवधि और ऋतुएं बदलती है। पृथ्वी का परिक्रमण देख लीजिए, 365.25 अपन ने अभी देखा था, ठीक है। अब ऋतुएं देख लीजिए, वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु, ये तो आपको पता होगा। दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। तो हाँ, जिसका आपको इंतज़ार था वो आपका आ गया है गैस पेपर, ठीक है। आप इसको पढ़ के जाइए। इस गैस पेपर के आपके क्वेश्चंस मतलब आंसर है ना, वो आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला आपका सौरमंडल को परिभाषित कीजिए, जो अपन ने देख लिया। पृथ्वी की 2 विशेषता बताइए, ये भी देख लिया, ठीक है। देखो, सौरमंडल को परिभाषित करने तो आपको देख लिया, क्योंकि सौरमंडल जिसमें 8 ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, है ना, उपग्रह हो गए, ये शामिल है, तो ये आपको बता देना। पृथ्वी की 2 विशेषताएं, एक तो विशेषता पृथ्वी पर एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है, और दूसरी आप कमेंट करके बताइए दूसरी कौन सी है, ठीक है। और हाँ, तो वैसा देखिए, वैसे तो आप कई विशेषता बता सकते हैं, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी में आपके ऋतुएं परिवर्तन होती है, पृथ्वी में मौसम, फिर समय परिवर्तन वगैरह वगैरह सब आप बता सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी के 70% भाग पर जल है, ये बता सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आप, हाँ, प्रधान मध्यम रेखा जो आपकी कौन सी थी? 0 डिग्री थी, ठीक है, जिसे आप ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। स्थानीय समय क्या होता है, ठीक है, आप स्थानीय समय वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। निहारिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ये भी आप देख लीजिए। बिग बैंग सिद्धांत क्या है, ये भी आप देख लीजिए। सूर्य ग्रहण का कारण, ये भी देख लीजिए। पृथ्वी के घूर्णन को परिभाषित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देख लीजिए, और पृथ्वी के परिक्रमण के 2 प्रभाव देखिए। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन हो गए। अब बड़े क्वेश्चन में आपका पृथ्वी का आकार और आकार समझाइए, ठीक है। ये कुछ ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सूर्य में ग्रहों की गति पर चर्चा कीजिए, सौरमंडल में, है। समय क्षेत्र की अवधारणा और उसके महत्व को समझाइए। नौवहन में अक्षांशों और देशांतरों की भूमिका। अब देखते हैं निहारिका सिद्धांत क्या है, पृथ्वी के निर्माण में इसकी क्या भूमिका है। बिग बैंग सिद्धांत और इसका महत्व बताइए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया और कारण समझाइए। पृथ्वी के परिक्रमण और ऋतुओं को बताइए। अब देखते हैं सौरमंडल का वर्णन कीजिए और पृथ्वी और चंद्रमा की विशेषता को समझाइए। प्रधान मध्यम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और स्थानीय समय की अवधारणा का विस्तार से समझाइए। निहारिका सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी के निर्माण पर चर्चा कीजिए और पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण को समझाइए और इनके 3 दिन, रात और ऋतुओं का प्रभाव कैसे पड़ता है स्पष्ट कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो से समझ में आया होगा कि ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इस वीडियो को आप पढ़ते रहिए, चाहे 3-4 बार पढ़ लीजिए। मुश्किल से देखो कितने मिनट हो गए हैं, मुश्किल से 13-14 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो आप इसको ही पढ़ते रहेंगे दिन, मतलब कई बार, तो आपका हो जाएगा। अब आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, जो आपको इम्पोर्टेंट बताया है क्वेश्चंस का, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रास्ते में आप जाए एग्ज़ाम देने तब पढ़ लेना। तो यही था इस वीडियो में। धन्यवाद।